अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन उसके 23 अध्याय उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे। सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं तुझे कहूँगा करे तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र तो पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर प्रभु जी। सच मेरे खुदा हमारे लिए प्रभु, हम जहाँ पर भी जाते पिता तो हमारे लिए अपने दूत को भेजता ताकि हमारी रक्षा करे प्रभु जी, और हमें पाप और बुराई और हानि और एक्सीडेंट से बचाता मेरे परमेश्वर पिता। सचमुच यहोवा तेरे वायदे पिता आज भी पूरे होते मेरे पिता कि अपना दूध भेजता पिता, चाहे परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर प्रभु तेरे विश्वास योग्य आपके दासों के ऊपर अपना दूध भेजकर आप रक्षा करते मेरे पिता। जितने देखने वाले सुनने वाले आज के दिन के जीवन पिता तेरा दूध जान से बातें करे, अगुवाई करे और प्रभु तेरी आज्ञाकारी में चलाए, उनको पिता सीखा समझा आपके राज्य की वारिस बनाए मेरे पिता। हर एक को में सौंपते आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा कहता है कि सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। हालेलुया। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि परमेश्वर ने हम हरि को एक एक दूत दिया है तो वो दूत हमारे जीवन में अगुवाई करता है कि तू प्रार्थना कर, तू वचन पढ़, तू गलत मत चल, तू व्यभिचार मत करे, तू गलत दृष्टि से मत देखे। हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा विचार डालता है। यदि उस विचार को हम सुविचार को छोड़कर हम अपनी मनमानी करते तब हम परमेश्वर से दूर हो जाते और परमेश्वर का दूत हमारी रक्षा नहीं करते। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि वह कहता है कि यदि तू पवित्र आत्मा की उसकी सुने और जैसे वो कहे वैसे तू चले तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु, तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। और इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, प्रिजी और कनानी, हिब्बी और युबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। उनकी देवताओं को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना और ना उनके काम करना, वरन उनके मूर्तों का पूरी तरह से सत्यानाश कर डालना और उनके लोगों को लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। और देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। जितने लोग के बीच तू जाएगा उन सबों में मन में अपना भय पहले से ऐसा समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा और मैं तुझसे पहले बुरों को भेजूंगा जो हिब्बी, करानी और हित्ती लोग को तेरे सामने से भगा दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर वहाँ कहता है यदि तू उन देवताओं को नहीं माने जो हित्ती, प्रेजी, करानी, हिब्बी जो लोग हैं उनकी देवता की उपासना तू ना करे, तू मेरी उपासना करे, तू मेरे वचनों पे चले, तू मेरे वचनों को पर ध्यान दे और मेरी उपासना करे और मुझसे प्रार्थना करे, तो मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा। हालेलुया। और तेरे बीच में से रोग को मैं क्या करूंगा? दूर कर दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप पर मुझे परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने की जरूरत है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे जीवन से दूर को जो रोग है उसे दूर कर दूंगा, समस्या को दूर कर दूंगा, चाहे जैसे बीमारी उसको भी मैं दूर कर दूंगा, और तुम्हारे परिवार में कोई बांझ भी ना रहेगा, कहा मेरे अजीजों। इसलिए आप पर मुझे परमेश्वर की आज्ञाकारी बने कि परमेश्वर हमसे जो वायदा किया है उस वायदे को करने में परमेश्वर सक्षम है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। और वो कहता है कि मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा और मैं तुझे क्या करूंगा, और जिन लोगों में तू जाएगा उन लोगों में क्या करूँ, पहले से ही भय समझ आएगा कि वो परमेश्वर का दास आ गया है और वो डरेंगे देखकर। तो सच मेरे पिता, जो वचन आज हमें पूरा हुए दिखाई देता है कि जहां पर परमेश्वर के सेवक जाता है लोग डर जाते हैं कि ये व्यक्ति आ गया है, आप लोगों को क्या मानो क्या सिखाएगा। उनके अंदर डर पहले से आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर का डर उनके अंदर पहले से ही आ जाता है। इसलिए यहाँ पर मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा और आप अकेले नहीं जाओगे। आप और मेरे साथ कौन? परमेश्वर का दूत आएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजता हूं जो तेरी मार्ग में रक्षा करेगा। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जिस गांव में, जिस राज्य में, जिस देश में आप जा रहे, जहां पर भी आप जा रहे, परमेश्वर से प्रार्थना के साथ निकले, प्रभु आपके साथ दूत भेजेगा और आपको हिम्मत और हिया और सामर्थ्य और बल देगा।
वो आपको कभी झुकने नहीं देगा, आपको कभी परमेश्वर नीचे देखने नहीं देगा, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे सर उठाकर मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे 41:10 में कहा है कि मैं मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यस मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा आप और मेरे साथ है, आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है मेरे अजीजों। और हमें क्या करना है? प्रार्थना और वचन की जरूरत है, आज्ञाकारिता में चलने की जरूरत है और पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर उसके अनुसार चलने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के सुनेंगे, वचनों का पालन करेंगे, पवित्र आत्मा को सुनकर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो वह हमारे पापों को भी दूर करेगा, हमारे रोगों को भी दूर करेगा, हमारे बांझपन को दूर करेगा, हमारी हर समस्या का समाधान परमेश्वर यहोवा अपने दूत को भेजकर करेगा। हालेलुया। और यदि आप आज वचन को सुन रहे हैं तो आज ही तेरे आपके घर में भी परमेश्वर का दूत आएगा और आपको हर रास्ता दिखाएगा। आपके काम जो बंद पड़ेंगे आज खुलेंगे, आपके बांझपन आज दूर हो जाएंगे, आज से आपके जीवन से रोग दूर हो जाएंगे, आज से आपके अन्न जल पर परमेश्वर आशीष देगा। यदि आप आज्ञाकारी बनकर चलेंगे, परमेश्वर की सुनेंगे, पवित्र आत्मा की सुनकर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो आपकी हर समस्या आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हल होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, जितने देखने वाले सुनने वाले पिता आज की वचन आशीष न पाए मेरे पिता, इनके जीवन में से बीमारी की आत्मा अच्छा है, बांझपन आत्मा अच्छा है, ओ यीशु मसीह नाम में हर समस्या अच्छा है, अन्य जल पर आशीष ठहर जाए, गरीबी कंगालपन की आत्मा अच्छा है मेरे पिता, बीमारी की आत्मा अच्छा है, रोग की आत्मा अच्छा है, समस्या की आत्मा अच्छा है, भूत प्रेत की आत्मा अच्छा है, जतुटने की आत्मा अच्छा है पिता। हर व्यक्ति आज चंगाई की घोषणा करते हैं। आज इनके घर पिता तेरा दूध जाए, इनको पिता इनके जीवन में तू इलाज कर, लाइलाज बीमारी अच्छा है पिता। एक दिन आपके बेटा बेटी गवाही देने पाए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए, तेरे नाम की प्रशंसा करने पाए, तेरे नाम की गवाही देने पाए, ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। आज इनके विश्वास के अनुसार मैं चंगा की घोषणा करता हूं मैं कि यीशु नाम में हर बीमारी से आजाद हो जाए, हर समस्या से आजाद हो जाए, हर तकलीफों से आजाद हो जाए, शैतान के हाथों से आजाद होकर तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। अपने मेरी प्रार्थना सुना, ब्लेस के आज धन्यवाद तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगले वीडियो मिलता है सबको जय मसीह की।